उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान साथियों, कहते हैं कि असंभव की सीमाओं को खोजने का एकमात्र तरीका है असंभव से परे, यानी कि असंभव को संभव करना, जिसे हम रचनात्मकता या नवाचार भी कहते हैं। जब हमारा कोई किसान परंपरागत खेती से हटकर किसी तरह के कोई नवाचार करता है तो हो सकता है कि शुरू में लोग उसका मजाक उड़ाएं या ये कहे कि ये असंभव सा कार्य है, हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वही कार्य सफल कार्य में तब्दील हो जाता है तो लोग न केवल उसकी तारीफ करते हैं बल्कि उसका अनुसरण भी करते हैं। और आजकल भी खेती किसानी में कुछ ऐसा ही हो रहा है। आजकल खेती किसानी नवाचारी खेती में तब्दील हो गई है, जिससे न केवल हमारे किसानों की किस्मत बदल रही है बल्कि उनकी आय में भी इजाफा हो रहा है। और हमारे कई किसान एग्रीप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अपने अभिनव प्रयास से, अभिनव नवाचारों से खेती का कायाकल्प कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ नवाचार कर रहा है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा रारी। तो आज कार्यक्रम में खास तौर पर हम बात करेंगे राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान के नवाचारों के बारे में कि किस तरह से वह समग्र कृषि प्रबंधन पे नवाचार कर रहा है, और इसके साथ ही जानेंगे वहाँ की खरीफकालीन गतिविधियों के बारे में भी। तो आइए, देर किस बात की, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। लंपी स्किन डिजीज की पहली स्वदेशी वैक्सीन विकसित, पशुओं में लंपी स्किन डिजीज, सावधानी और सतर्कता जरूरी। भरतपुर में एक दिवसीय किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित और झालावाड़ में जल शक्ति अभियान के अंतर्गत किसान मेले का हुआ आयोजन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पशुओं के लंपी स्किन डिजीज के उपचार के लिए स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पशुओं के लंपी स्किन डिजीज पर पहली स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। ICAR के 2 संस्थानों ने इस रोग के उपचार के लिए स्वदेशी टीका विकसित किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वैक्सीन को लॉन्च किया। श्री तोमर ने कहा कि पशुओं को बचाना हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश में 30 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया जाना है। ऐसे में टीके की उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी। इस अवसर पर राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, नोखा विधायक बिहारी लाल विश्नोई भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि राजस्थान सहित 5 राज्यों में लंपी स्किन डिजीज से पशु पीड़ित हो रहे हैं। इसमें राजस्थान व गुजरात में सर्वाधिक गोधन प्रभावित हो रहा है। केंद्र व राज्य सरकार इस रोग के निदान के प्रति गंभीर प्रयास कर रही है। प्रदेश में तेजी से फैल रहे लंपी स्किन डिजीज को लेकर केंद्र और राज्य सरकार गंभीर हैं। पशुओं में बीमारी के लक्षण दिखाई देते ही उन्हें अलग रखने के साथ ही सावधानी और सतर्कता बरतने का आग्रह किया गया है। राजस्थान सहित देश के 5 राज्यों में पशुओं में लंपी स्किन डिजीज का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान और गुजरात में अधिक पशु इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। राजस्थान के 11 जिले अत्यधिक प्रभावित हैं, जबकि जयपुर सहित 5 जिलों में भी इस बीमारी का प्रभाव शुरू हो गया है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर हैं। गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने राजस्थान गौ सेवा संघ के अध्यक्ष मेवाराम जैन के साथ नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले का दौरा कर अधिकारियों और गौशालाओं के प्रतिनिधियों से विस्तार से जानकारी ली है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस बीमारी के लक्षण पाए जाने पर उस पशु को क्वारंटाइन यानी दूसरे पशुओं से अलग रखा जाए, ताकि इस बीमारी का संक्रमण अन्य स्वस्थ पशुओं में ना हो सके। यह एक तरह की पशुओं की महामारी है और कोरोना की तरह ही इसमें सावधानी और सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। ऐसे पशुओं की चारा पानी व अन्य व्यवस्था भी अलग से की जाए।
संक्रामक बीमारी होने के कारण साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने भरतपुर के रामपुरा गांव में आयोजित एक दिवसीय जागरूकता अभियान में किसानों को एफपीओ के महत्व को समझाया। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के रामपुरा गांव में एक दिवसीय किसान जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए किसानों को एफपीओ के महत्व को समझाते हुए इससे जुड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एफपीओ से जुड़कर किसान वर्षों से चली आ रही समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। उन्होंने एफपीओ चेयरमैन कुंवर सिंह और बीओडी नीरज चौधरी को भी आगाह करते हुए कहा कि एफपीओ को ईमानदारी और निष्ठा से संचालित करें और इसका किसानों तक लाभ पहुंचाएं। उन्होंने आत्मा भरतपुर द्वारा प्रकाशित प्राकृतिक खेती फोल्डर का विमोचन भी किया। विशिष्ट अतिथि परियोजना निदेशक आत्मा योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि उचित मूल्य, उच्च गुणवत्ता, समय पर खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ एफपीओ के माध्यम से उपलब्ध होंगी। एफपीओ द्वारा मंडी का लाइसेंस प्राप्त कर किसानों की उपज को उचित मूल्य पर खरीदा जा सकेगा। कार्यक्रम में महिपाल शर्मा, मानवेंद्र शर्मा आदि ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन नीरज चौधरी ने किया। कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ द्वारा जल शक्ति अभियान के अंतर्गत किसान मेले का आयोजन कर किसानों को जल संरक्षण के बारे में जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ द्वारा केंद्र परिसर में जल शक्ति अभियान के तहत किसान मेले का आयोजन किया गया। वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र डॉक्टर अर्जुन कुमार वर्मा ने मेले की रूपरेखा व उद्देश्य की जानकारी दी। मुख्य अतिथि उपनिदेशक कृषि विस्तार सत्येंद्र पाठक ने जल शक्ति अभियान का महत्व बताते हुए जल संरक्षण पर बल दिया। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल शक्ति अभियान के तहत किसानों को जल संरक्षण के उपाय बताए और इस अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। तकनीकी सत्र में अधीक्षण अभियंता जल संग्रहण जीतमल नागर ने जल संग्रहण और सिंचाई विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हमें जल को कब, कितना और कैसे काम में लेना है, यह जानना महत्वपूर्ण है। जल बचत ही सर्वोत्तम तरीका है। उन्होंने किसानों को गाजर घास के उन्मूलन के लिए प्रेरित किया और नींबू के पौधारोपण के लिए वितरित किए। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का किसान साथियों बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कृषि प्रौद्योगिकी और तकनीक में कई तरह के अनुसंधान कर रहा है, इसलिए वे खासा लोकप्रिय भी है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण आजीविका की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ ही अनुसंधान करना, साथ ही विस्तार गतिविधियों का संचालन करना। यहाँ पर कई तरह की गतिविधियाँ आयोजित होती हैं, लेकिन आज कार्यक्रम में खास तौर पर हम बात करेंगे खरीफ कालीन गतिविधियों के बारे में कि किस तरह से हम खरीफ की फसलों की बुवाई करें, कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव करें, किस तरह से पोषण प्रबंधन करें, कीट प्रबंधन करें। इसके साथ ही हम बात करेंगे राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में हो रहे समग्र कृषि प्रबंधन के नवाचारों के बारे में भी। और इन दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देने के लिए आज हम मिलते हैं हमारे इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह बलौदा से और जानते हैं इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर ये विशिष्ट जानकारी। मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह बलौदा, निदेशक राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर। मैं आज आपके सामने रूबरू हूँ
कि ये राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा, जो राजस्थान का सबसे पुराना कृषि अनुसंधान संस्थान है और एट प्रेजेंट टाइम पे ये श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाला एक प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इस कृषि अनुसंधान संस्थान पे 12 ICR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं हैं। जैसे आपने देखा गुआर का, आपने देखा व्हाइट गव का, आपने देखा मूंग परियोजना, अभी अपन IFS में खड़े हैं, बाजरा परियोजना, मूंगफली परियोजना। और इस दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्य उद्देश्य यही है कि राजस्थान के जो काश्तकार हैं जो उनको हम बेहतरीन से बेहतरीन किस्म दे पाएँ, जिससे इस देश की जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम एनहांस कैसे कर पाएंगे, और कुछ टेक्नोलॉजी हम उनको दे पाएँ जिससे हम प्रोडक्टिविटी के साथ साथ में कैसे काश्तकारों की आय को दुगना करने में ये अनुसंधान संस्थान कितना सार्थक होता है। आप देखिए 1976 से ये अनुसंधान संस्थान इस दुर्गापुरा में एस्टेब्लिश है। उसके बाद ये देखिए गेहूं जो परियोजना है, जिसमें हमने गेहूं में बहुत वैरायटी दी, जो में हमारा मोनोपोली है। बाजरे में आप देखिए कि बाजरा राजस्थान की मुख्य फसल है और पिछले साल हमने 2 बायोफोर्टिफाइड वैरायटी पैदा की, RHB 233, 234, जो बायोफोर्टिफाइड में जिंक और आयरन का बहुतायात है, जिससे जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। और हम राजस्थान सरकार के पास एक प्रपोजल भी लेके गए कि जो मिड डे मील में हम हमारी इस बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, जिससे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर पाएँ। ऐसे ही मूंग परियोजना, IFS परियोजना जिसमें हम खड़े हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एक लघु काश्तकार के लिए कैसे 12 महीने अपने बच्चों का अच्छी तरह से न्यूट्रिशन के द्वारा भरण पोषण कर सकता है, कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। और कृषि अनुसंधान संस्थान ने जैसे अभी सफ़ेद लट परियोजना पे बात की, ऐसे पेस्टिसाइड रेजिड्यू परियोजना हमारे पास है, नैनो पे हम काम कर रहे हैं, नैनो फर्टिलाइज़र जो आ रहे हैं इन पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो 12 वित्त पोषित परियोजना है, इसके अलावा हम मेट्रोलॉजी पे काम कर रहे हैं। हमारे पास 2 लाख काश्तकारों का ग्रुप है जिनको वीकली हम डेटा भेजते हैं कि किस तरह का मौसम रहेगा, उनको क्या कृषि कार्य करने हैं, ये सारी गतिविधियां। और इनके साथ साथ 5 सब्जेक्ट में हम लोग PhD भी कराते हैं। जो PhD के स्कॉलर हैं हमारे को रिसर्च में हमारी मदद भी करते हैं, उनको हम ये भी बताते हैं कि हम इस रिसर्च में किस तरह का कार्य करते हैं। और राजस्थान में हमने एक ATKC एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी नॉलेज सेंटर भी डेवलप कर रखा है, जिसमें जितने भी राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय हैं, ICR की संस्थाएं हैं, उनमें कितनी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डेवलप की है, उनको एक डेमो के रूप में, उनको फ़ोटो के रूप में डेवलप कर रखा है, जिसमें काश्तकारों की बहुत रुचि है। और जितने भी काश्तकार जयपुर में मोस्ट प्रोबेबली आते हैं इस अनुसंधान संस्थान पर विजिट करने के लिए, उनको ATKC का हम भ्रमण कराते हैं, हमारी परियोजनाएँ जो चल रही हैं उनका भ्रमण कराते हैं। और आप ये भी देखिए 2013 से जो हमने PhD की क्लासेस शुरू की थी, आज तक हमारे पास कोई बेरोजगार नहीं है जिसने राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान से PhD की है। वो लड़के सारे जॉब में हैं, वेल सेटल्ड हैं। और लोगों का जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनका रुझान रहता है कि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा पे हमें एडमिशन मिले। और यहाँ पे इन परियोजनाएं जो ICR से चल रही हैं, RKY की परियोजनाएं चल रही हैं, प्राइवेट परियोजनाएं चल रही हैं, इनका कैसे हम बेनिफिट लेके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा रिसर्च हम लोग कर पाएँ। इसलिए ये राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान इस राजस्थान के नहीं, इस देश के काश्तकारों के लिए जो बेहतरीन वैरायटी पैदा कर सकता है उसमें बहुत हम मदद कर रहे हैं ICR के सहयोग से। गेहूं, जौ, चना, मूंग, मोठ, बाजरा, उड़द, इन सभी क्रॉप्स की हमने तकरीबन 350 वैरायटी आज तक पैदा कर दी हैं। और 350 के आसपास हमने टेक्नोलॉजी काश्तकारों को दे दी है, जिससे हम प्रोडक्टिविटी को कैसे एनहांस कर सकते हैं। अभी आपने गुआर में देखा, जौ में देखा, इसमें हमारा इस अनुसंधान संस्थान का मोनोपोली है कि जितनी भी वैरायटी निकली हैं टिल डेट तक वो सारी हमारे अनुसंधान संस्थान की देन है। और इस अनुसंधान संस्थान ने आज तक जो रिसर्च में किया है वो एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है, जो हमारा ये जयपुर का राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान इस दुर्गापुरा जो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय का एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अभी मेरे साथी भंवरलाल जी ने आपको बताया कि सफ़ेद लट परियोजना में हम लोग क्या कर रहे हैं और किसान भाइयों के लिए हम क्या क्या चीज़ें ईजाद कर चुके हैं इस परियोजना में अब तक, जिससे हम हमारे किसान भाइयों को इस सफ़ेद लट को, जो मूंगफली की सबसे खरीफ की सारी क्रॉपों की दुश्मन है और स्पेशली खासकर मूंगफली की ज़्यादा बड़ी दुश्मन है, वो इसलिए है कि मूंगफली में टेप रूट सिस्टम होता है।
ये ज़मीन में क्या करती है, आफ्टर फर्स्ट शावर, मानसून की पहली बरसात के बाद में इसके भंवरे ज़मीन से निकलते हैं और निकल के परपोषी वृक्षों पे जाते हैं और फिर वहाँ मैटिंग करके वो सुबह शाम रोज़ 7 से 8 दिन तक ये रोटेशन चलता है। उसके बाद में इसके भंवरे हैं, जो मादा है वो ज़मीन में अंडे देती है। वो अंडों में से पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, अभी आपने देखा भंवर जी ने दिखाया कि ये करीबन 40 दिन की क्रॉप हो गई है। इसका मतलब दूसरी और तीसरी अवस्था की सफ़ेद लट आपने देखा, ये देखिए, ये हमारी दूसरी और तीसरी अवस्था की सफ़ेद लट है। अगर इस सफ़ेद लट को आप दवाई के अंदर भी डाल देंगे तो ये मरेगी नहीं। इसलिए हमारे इस परियोजना ने, जो ICAR द्वारा वित्त पोषित है, बड़े लंबे समय से परियोजनाएं चल रही है और राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें हमने इस सफ़ेद लट के लिए एक फिरोमोन ईजाद कर दिया है। और उस फिरोमोन में हम काश्तकारों ने इस बार भी हमने राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, फलोदी वाले एरिया में तकरीबन 5000 काश्तकारों को हमने ट्रेनिंग दे के उनको हमारा ये फिरोमोन फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और इसका हमने ICAR से एक वो भी करा लिया है, पेटेंट भी, कि इस फिरोमोन को हम कैसे कमर्शलाइज करें जिससे कि आम काश्तकार को ये पता लगे कि इस फिरोमोन को लगाने से हमारी मूंगफली को हम कैसे बचा सकते हैं। देखिए, खरीफ में मूंगफली एक केस क्रॉप के रूप में काम कर रही है और राजस्थान में इस बार जैसे प्रदेश में मानसून रहा है, तकरीबन 1 लाख हेक्टेयर एरिया मूंगफली का बढ़ा है राजस्थान में। और इस मूंगफली के लिए सबसे बड़ा शत्रु सफ़ेद लट है। तो हमारी इस बचाव के लिए मैंने आपको बताया, आफ्टर फर्स्ट शावर ऑफ द मानसून के बाद में जो हमने फिरोमोन ईजाद किया है वो काश्तकारों को शाम को लगाना है। और पहले हमारे पास जो फिरोमोन था वो रोज़ बदलना पड़ता था, लेकिन हमने इस परियोजना में अब ऐसा फिरोमोन लगा दिया है जिसमें काश्तकारों को सिर्फ एक बार लगाना है, वो पूरे महीने काम करेगा। इसलिए आपका पूरा प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट करती है कि फर्स्ट शावर ऑफ द मानसून आपको फिरोमोन हमारा सेप्टर लगाना है 15-15 मीटर की रेडियस पे। जितने भी मेल और फीमेल दोनों हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और शाम को आपको खुद को आश्चर्य लगेगा कि हमारा आपने खेत में हमारा फिरोमोन लगा दिया तो उतने सारे भंवरे उसके अंदर आ जाएंगे कि वो आपको भर जाएगा, 10 मिनट में आपका डिब्बा भर जाएगा। तो काश्तकार भाइयों, आपको कहीं नहीं मिले, ये दुर्गापुरा का अनुसंधान काश्तकारों के लिए ही बना है। आप इस पे आइए और हमारा ये फिरोमोन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आप इसकी टेक्नोलॉजी दीजिए, हम ट्रेनिंग भी करते हैं एक्सटेंशन फंक्शनरीज के लिए और फार्मर्स के लिए। दूसरा, आप एक गांठ बांध के लिख लीजिए कि अगर भंवरे निकले हैं बरसात के बाद में तो आप जो मूंगफली की बुआई करते हैं उसको 100% आप सीड ट्रीट करके बोइए। जैसे भंवर जी ने बताया, इमिडाक्लोरपिड जो 600 FS आता है हमारा, वो 6.5 ml 1 किलो बीज को अच्छी तरह से उपचारित करके बुआई कीजिए। आपकी मूंगफली 100% बचेगी। और उसके साथ साथ एक चीज़ आपको और करनी है कि बरसात के 21 दिन के बाद आपको जो इमिडाक्लोरपिड 17.8 उन्होंने बताया उसको मिट्टी और बजरी में यूरिया के साथ में मिक्स करके ब्रॉडकास्ट करना है। क्यों करना है 21 दिन बाद? क्योंकि जो इस मैंने बताया सफ़ेद लट है, इसकी पहली अवस्था खेत में 21 दिन तक रहती है, इसलिए आपको 21 दिन तक स्टैंडिंग क्रॉप ट्रीटमेंट करना है। आप देखिए, भारत सरकार चिंतित है, हमारा यूनिवर्सिटी चिंतित है, हमारा अनुसंधान संस्थान इस चीज़ के लिए चिंतित है कि हमारे काश्तकारों को जो खरीफ की केस क्रॉप है उससे इस सफ़ेद लट से कैसे निजात दिलाया जाए। और हमने इस अनुसंधान संस्थान पे, आप जो पीछे खेत देख रहे हैं, इसमें हमने सारे इंसेक्टिसाइड, सारे हमने बायोपेस्टिसाइड भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे EPN पे काम कर रहे हैं, मेटाराइजियम बिवेरिया पे हम काम कर रहे हैं और हम लोग लोकल आइसोलेट स्ट्रेन भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हम जो ऑर्गेनिक काश्तकारी करते हैं, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उनको हम ऐसी एक टेक्नोलॉजी दे जाते हैं जिसमें वो इंसेक्टिसाइड की तरफ नहीं जाएँ, बायोपेस्टिसाइड पे जाएँ। देखिए किसान भाइयों, जो मैंने आपको पहले बताया कि इस बार हमने 5000 से ज़्यादा फिरोमोन किसानों को बांटे हैं। ये वो फिरोमोन है जो मैंने आपको बताया कि 15-15 मीटर की रेडियस पे आपको लगाना है। इस फिरोमोन पे यहाँ पे हमारा सेप्टा आएगा और शाम को 7:30 बजे ये भंवरे हैं, आप ये देखिए इस तरह के भंवरे हैं। ये हमारा होलोट्रैकिया कंसनगिनिया का भंवरा है जो अट्रैक्ट होगा और वो इसमें डायरेक्ट हिट करेंगे और इसके अंदर गिर के और इसमें इकट्ठे होते रहेंगे। आप विश्वास करेंगे कि 10 मिनट के अंदर इतने भंवरे आ जाएंगे कि पूरी डब्बा आपका भर जाएगा।
तो आप इस तरह कीजिए ना, क्योंकि हमने न कोई पेस्टिसाइड का यूज़ किया, हमारे पर्यावरण को भी हमने बचाया, सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहे। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये फिरोमोन हमने पेटेंट करा लिया है और दुर्गापुरा अनुसंधान संस्थान ICR के सहयोग से इसको मार्केटेबल कर रहा है। इस बार हम एक कंपनी के साथ में इसको बेच रहे हैं, तो आपको बाजार में आराम से फिरोमोन ट्रैप और फिरोमोन सेप्टा अवेलेबल होंगे। इसको आपको आफ्टर फर्स्ट शावर ऑफ द मानसून बोना है और उन काश्तकारों को तो पक्का ही लगाना है जो मूंगफली की खेती करते हैं। तो किसान साथियों, ये थी राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान की खरीफकालीन गतिविधियों से संबंधित जानकारी। इसके साथ ही समग्र कृषि प्रबंधन पे हो रहे नवाचारों की जानकारी भी। उम्मीद है कि आप भी इस तरह के नवाचार अपने कृषि कार्यों में करेंगे और लाभान्वित होंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। और किसान साथियों, अगर आप हमें पत्र ना लिख पाएँ तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। किसान साथियों, अभी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का आयोजन हो रहा है। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। और आपसे भी आह्वान है कि आप भी इस आनंद में, इस आयोजन का हिस्सा बनिए और अपने हर घर में तिरंगा को लगाइए, क्योंकि कहते हैं ना कि देश की ही भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। तो आज कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे आज्ञा, फिर हाजिर होंगे आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।